नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रामा एजुकेशन हब। आज के इस करंट अफेयर सेशन में कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज का अध्ययन करेंगे जिन्हें आपके आने वाले एग्जाम्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। साथ ही प्रश्नों से जुड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, आप उसे ध्यान से देखें। और एक इन्फॉर्मेशन है कि अब वीडियो का पीडीएफ भी अवेलेबल है, आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। प्रश्न 1, किस पेमेंट बैंक ने हाल ही में अपने 17 महीने के कार्यकाल में ही अपना परिचालन बंद करने की घोषणा की है? यह घोषणा आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक भुगतान ने की है। आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक लिमिटेड ने स्वेच्छा से अपना कार्य परिचालन बंद करने की घोषणा की है। यहाँ स्वेच्छा इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, ये कारोबारी डिसीजन है। अगर लॉस होता है तो कंपनी स्वेच्छा से अपना कारोबार बंद कर सकती है, ये उसी तरीके का निर्णय है। साथ ही शेयर बाजार को दी जानकारी में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने बताया है कि अप्रत्याशित घटनाक्रम के चलते भुगतान बैंक का कारोबार प्रभावित हुआ है, जिसने इसके आर्थिक मॉडल को अव्यावहारिक बना दिया है। उल्लेखनीय है कि आदित्य बिरला पेमेंट बैंक ने फरवरी 2018 में ही अपना कार्य परिचालन शुरू किया था और इससे संबंधित जो लाइसेंस नीति है उसको आरबीआई देखता है। आरबीआई ही लाइसेंस इससे संबंधित जारी करता है। आरबीआई ने इसके अलावा 10 और कंपनियों को भुगतान बैंक परिचालन का जो लाइसेंस है वो 2015 में जारी किया था, यानी कि इसको लाइसेंस मिला था 2015 में, कार्य प्रारंभ किया 2018 में और बंद हो गई 2019 में। तो ये बहुत ही शॉर्ट टर्म में इस कंपनी ने अपना कारोबार बंद कर दिया है। वैसे भी जब से जियो आया है, आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, इन कंपनियों की हालत ज़्यादा ख़राब हो गई है। और अभी एक और न्यूज़ है कि अभी हाल ही में वोडाफोन आइडिया तो पहले नंबर पे है ही कंपनी, और दूसरे नंबर पर जियो पहुंच गया है, यानी कि जियो ने एयरटेल को ओवर पास किया है अपने नंबर ऑफ कस्टमर्स में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न 2, भारत की ऐसी पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन है जिसे AIIB से $100 मिलियन की ग्रीन एनर्जी फंडिंग प्राप्त हुई है? यह कंपनी है L&T, लार्सन एंड टूब्रो। L&T इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड ने AIIB से $100 मिलियन का ग्रीन एनर्जी फंड प्राप्त किया है और यह ऐसा करने वाली पहली गैर वित्तीय बैंकिंग कंपनी है। गैर बैंकिंग कंपनी को इतना बड़ा लोन AIIB ने दिया है। इस ऋण राशि का उपयोग पवन तथा सौर ऊर्जा परियोजनाओं में किया जाएगा। पेरिस समझौते के तहत भारत ने 2005 के स्तर के आधार पर 2030 तक कार्बन प्रबलता में 30 से 35% की कमी करने का लक्ष्य रखा है और यह उसी लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक भी होगी, इसलिए गवर्नमेंट ने भी इसमें हेल्प की होगी इसे प्राप्त करने में। प्रश्न 3, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? AIIB की बात हो रही है तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय बीजिंग में है, बीजिंग चीन में। AIIB चीन द्वारा शुरू किया गया बहुपक्षीय विकास बैंक है, जिसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में आधारभूत संरचना विकास और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी परियोजनाओं को वित्त पोषित करना है। यह आधिकारिक तौर पर दिसंबर 2015 में एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों में सुधार करने के तथा जनवरी 2016 में व्यवसाय के लिए खोले जाने के मिशन के साथ स्थापित किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग चीन में स्थित है। इसका जो लक्ष्य बताया गया है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, आधारभूत संरचना को प्रदान करना और क्षेत्रीय सहयोग तथा साझेदारी को बढ़ावा देना है। प्रश्न 4, परामर्श नामक पहल किस मंत्रालय से संबंधित है? एक परामर्श नामक पहल जारी की गई थी अभी हाल ही में और यह जारी किया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। प्रश्न 5, साहित्य कैटेगरी में रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 किसको प्रदान किया गया है? यह प्रदान किया है राणा दास गुप्ता जी को। राणा दास गुप्ता को उनके साहित्यिक उपन्यास सोलो के लिए पुरस्कार दिया गया है
और इनके साथ ही सामाजिक कैटेगरी में इनको मिला है साहित्यिक कैटेगरी में, और सामाजिक कैटेगरी में रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार जो दिया गया वो है योएही सासाकावा, इनको यह सामाजिक कैटेगरी में मिला है। योएही सासाकावा काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। इनको और भी कई सारे अवार्ड मिले हैं 2018 के। प्रश्न 6, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज कहाँ पर बनाया जा रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रामेश्वरम धनुषकोडी। दिसंबर 2018 में भारत सरकार ने रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है। इस ब्रिज का निर्माण रामेश्वरम और धनुषकोडी को जोड़ने के लिए किया जाएगा। रामेश्वरम में 1964 में आए चक्रवाती तूफान के बाद धनुषकोडी रेलवे स्टेशन नष्ट हो गया था। वहाँ पर 1964 में बताओ ये नष्ट हुआ था, और अभी से बनाने की जो योजना बनाई है वो दिसंबर 2018 में, इतने लंबे समय बाद। ये जो पूरा कनेक्टिविटी रेलवे लाइन है वो 17 किलोमीटर लंबी है, और इसका जो अनुमानित लागत है वो 208 करोड़ रुपए है। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि धनुषकोडी और रामेश्वरम के बीच में रेलवे लाइन पर ही ये वर्टिकल ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। प्रश्न 7, क्रिस्टीना लगार्ड किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की महानिदेशक थी जिन्होंने अपने पद से हाल ही में इस्तीफा दिया है? तो क्रिस्टीना लगार्ड जो है वो IMF की महानिदेशक थी, अभी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल IMF का जो कार्यभार है वो इस समय डेविड लिम्पटन संभालेंगे। और क्रिस्टीना लगार्ड ने क्यों इस्तीफा दिया है उसका रीज़न ये है कि उन्होंने यूरोपीय केंद्रीय बैंक की नई प्रमुख के रूप में मनोनीत किया गया है। उनको यूरोपीय केंद्रीय बैंक का जो है प्रमुख नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में, इसलिए उन्होंने IMF से इस्तीफा दे दिया है। और ये ऐसी पहली महिला होंगी जो यूरोपीय केंद्रीय बैंक की हेड बनेंगी। IMF मुद्रा कोष की महानिदेशक के रूप में उनके कार्यकाल में 2 वर्ष बाकी थे, 2 वर्ष पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और यूरोपीय बैंक में वह मारियो द्रागी का स्थान लेंगी। इनका कार्यकाल यूरोपीय बैंक में 2019 को समाप्त हो रहा है। मारिया द्रागी का जो कार्यकाल है वो समाप्त होगा अक्टूबर 2019 में। उसके बाद ये क्रिस्टीना लगार्ड जो उसकी हेड बनाई जाएंगी। प्रश्न 8, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2019 में विजयवीर सिद्धू ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? ये इन्होंने निशानेबाजी में जीता है। ये विजयवीर सिद्धू जो है निशानेबाज हैं और इन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता है। ISSF में ये तीसरा जो स्वर्ण पदक था। विजयवीर सिद्धू ने निशानेबाजी में यह पदक जीता। उन्होंने राज कंवर सिंह सिद्धू और आदर्श सिंह के साथ मिलकर पुरुषों के 50 मीटर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। ये आप याद रखिएगा कि बहुत बार पूछ लेता है कि वो पिस्टल में जीते हैं या राइफल में जीते हैं, तो ये कैटेगरी याद रखना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने 50 मीटर पिस्टल कैटेगरी में ये अवार्ड जीता है। भारत इस प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान पर कायम है। भारत ने अब तक 7 स्वर्ण, 7 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। चीन इस सूची में 5 स्वर्ण के बाद दूसरे स्थान पर है। तो अभी तो चल रहा है, ये फाइनल डिसीजन नहीं है ये। इसके बाद देखते हैं कौन पहले नंबर पर रहता है। थैंक यू, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।